फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, दो हमारे पैरेलल कंडक्टर हैं, स्ट्रेट वायर एक ही हो गया, एक ही हो गया। मान लीजिए बीच के डिस्टेंस इनके जो है वो आर है। I1 करंट पहले कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और I2 सेकंड कंडक्टर में। जब करंट फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर किसी भी करंट कैरी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हो गया, कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यस और नो? ये बात समझ में आई? अब ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, हो गया, लेकिन इनकी लूप की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर? तो वो बताएगा आपका राइट हैंड रूल कि अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग को कंडक्टर, हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ें कि थंब इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को, तो ऑल फिंगर्स शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब यहाँ पर ध्यान दें, दोनों ही कंडक्टर के लिए इधर से तो फील्ड लाइन्स ही आ रही हैं, यानी कि जो फिंगर्स हैं रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं, इधर को जा रही हैं। यानी कि अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इधर से तो ये आ रही हैं और इधर को ये जा रही हैं इस पहले वाले कंडक्टर के लिए, जबकि इस वाले कंडक्टर के लिए यहाँ से आ रही हैं और इधर से जा रही हैं। बात समझ में आई? अब हमें ये पता लग गया कि भाई इधर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इधर इसके लिए इनवर्ड। अच्छा, इसका इधर आउटवर्ड और उधर इनवर्ड। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड आ रहा है, तो इसको यहाँ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और इसका जो फील्ड आ रहा है वो, अब ध्यान देंगे जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होता है कि जो पहला वाले कंडक्टर के कारण, जो फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है सेकेंडरी कंडक्टर से, ठीक है, सेकेंडरी कोयल से, यानी कि वो इसको इफेक्ट करेगा। ऐसे ही जो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बना था वो इसको इफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? यानी कि जो फोर्स लगेगा वो पहले वाले कंडक्टर के कारण दूसरे पर लगेगा और दूसरे वाले कारण पहले पर लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाएं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, और यहाँ हो जाएगा इसका इनवर्ड। कैसे भाई, सॉरी, इनवर्ड है ना, तो ये अब ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी कोयल को क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है, सेकेंडरी कोयल पर इफेक्ट डालेगा। ये पहले वाले के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, समझिए, पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और सेकंड वाले को इफेक्ट करेगा। तो हम इसको इस तरीके से बना लेंगे इस डायग्राम को कि ये कंडक्टर हो गया पहला और ये दूसरा, इसमें करंट I1, इसमें I2। अब जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो इस पॉइंट पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। कैसा था, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा इसको। और सेम हेयर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, इधर क्या होता है, अगर हम ध्यान दें, इधर हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्ड, इधर आउटवर्ड, तो इधर आएगा आउटवर्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए फर्स्ट कंडक्टर और ये सेकंड कंडक्टर। तो जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पहले कंडक्टर पर F1 और सेकंड पर F2, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज स्मॉल r। नाउ हम निकालेंगे फर्स्टली फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट, force on conductor first. What is the formula for finding the force? F is equals to del sin theta, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, F is equals to BIL, इतना हमारा ये फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अच्छा, F इज इक्वल टू वी आई एल। ध्यान देंगे, अगर हम F1 फोर्स निकाल रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड के कारण क्रिएट हुआ था। किसके कारण? सेकंड के। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं B2। कितना लिखेंगे? B2। और यहाँ कर लेंगे, पहले वाले के लिए निकालने हैं तो F इज इक्वल टू V2 I1 और L। ठीक है। अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल टू म्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2 r। अब चूंकि ये सेकंड वाले के कारण करंट के कारण क्रिएट हुआ है तो हम क्या लिखते हैं इसको? I2। हम सेकंड वाले के यानी कि ये जो है ये B2 है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B2 है। B2 इफेक्ट कर रहा है इसे। ओके, फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर के कारण लग रहा है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो F1 इज इक्वल्स टू म्यू नोट और I2 I1 डिवाइडेड बाय 2 r। अगर इस लेंथ को यहाँ ले आए तो F/L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया आपका म्यू नोट I2 I1 डिवाइड बाय 2 r। ये फोर्स आ गया। इतना फोर्स लग रहा है इस सेकेंडरी जो कंडक्टर है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सेम है यार, अब निकालेंगे फोर्स ऑन कंडक्टर 2। हमने पहले पे निकाला, अब निकालेंगे सेकंड पर। तो सेकंड पे भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा F2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी पर निकालने हैं तो F2 इस वाली कोयल पे F2 होएगा। अच्छा, F2 क्या हो जाएगा? अगर फॉर्मूला लगाएं तो I2 B1L। I2 क्योंकि भाई सेकेंडरी पर जो फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक वो पहली कोयल का है, जैसे कि यहाँ पर पहली वाली कोयल पर सेकेंडरी के लगा था, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पर, सेकंड कंडक्टर पर, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है फर्स्ट के कारण उससे लगेगा। अच्छा, सेम है B1 की यहाँ पर वैल्यू निकालने। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2 r। जो कि B1 है, पहले वाला हम निकाल लें। क्या निकाल लें हमने? B1। B1 क्या है बताओ? B1 एक बार बताओ किसके कारण लगा हमारा? B1 क्या है? हाँ बताओ भाई। ये हमें निकाल, ये तो हमारा B2 हो गया और ये क्या हो गया? B1। तो B1 हमारा ये फर्स्ट सेकंड कंडक्टर के कारण निकल रहा है, लेकिन बना किससे? फर्स्ट कंडक्टर के कारण ही तो बना था मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना था फर्स्ट के कारण बना था, ये सेकंड के कारण। तो मतलब B1 ये जो बनेगा सेकंड कंडक्टर के कारण। I2 क्यों लिखा है? अच्छा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे ही। तो F2 इज इक्वल्स टू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? कुछ मिस्टेक हुआ, क्या हुआ? F2 इज इक्वल्स टू I2 BIL। ठीक है। अच्छा, पहले वाले के कारण बना ना, यही तो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण ही तो बना है ना? तो I1 आएगा, है ना? I1 आएगा क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? F2 की वैल्यू हम ये B1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो F2 इज इक्वल्स टू I2, है ना? और म्यू नोट I1 और L यहाँ ले लेंगे फोन में 2 r। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो जितना फोर्स आपका सेकंड कंडक्टर पर लग रहा है उतना ही फर्स्ट पे लग रहा है। देखो सेम है भाई, म्यू नोट I2 I1 म्यू नोट I2 I1 डिवाइड बाई 2 r, सेम फोर्स लग रहे हैं बराबर। ठीक है, क्या लग रहा है? सेम फोर्स। इसके कारण इस पर बराबर फोर्स है, इसके कारण इस पर बराबर फोर्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना फोर्स लग रहा है कि F1 इज इक्वल्स टू
F2। वह फोर्स जो हैं वो बराबर लग रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, बराबर तो लग रहे हैं लेकिन डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट हैं। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सेस आर इक्वल हैं बट डायरेक्शन आर अपोजिट। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे है और है ना, इधर से देखा जाए तो राइट को है इस, और इधर लेफ्ट की ओर है, तो फोर्स तो अपोजिट लग रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? अगर ध्यान दें तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ को, न्यूटन के थर्ड लॉ को। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। बात पढ़ी नहीं पढ़ी? आपने पढ़ा होगा, बंदूक से निकली गोली, जितना उसकी वेलोसिटी, जितना फोर्स आगे की ओर लगता है उतना ही पीछे की ओर लगता है जो पकड़े रहता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, ये लिख भी सकते हैं इसमें।